हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरे चैनल में नया का आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ एक लेस्बियन राइटर। प्रीत और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी ईशानी लोग मैडम होती है वो तो चली जाती है अपनी आंटी की घर, बट आगे जाके देखती हूँ उनकी आंटी लोग तो वहाँ पे होते ही नहीं है। वो लोग तो शादी में गए होते हैं, जिसकी वजह से ईशानी की जो मम्मी होती हैं वो बोलती हैं बस चले जाते हैं, अभी तो वो लोग हैं नहीं घर पे। तो वहाँ पे जो एक लड़की होती है वहाँ पे काम करती है, बोलती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा, बल्कि वो जाती है और हमारी परी की मम्मी को कॉल करती है और उन सबको बुला लेती है। फिर वो जैसे ही वो सब लोग सुनते हैं तो ये लोग आए हैं, वो वहीं से बेक हो जाते हैं और घर की तरफ आ रहे होते हैं। अब आगे जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं वो तो बस जाती हैं टेरेस में जाके खड़ी होती है और हमारी प्रीता से कॉल पे बात कर रही होती है। वो ऐसे ही हमारी प्रीता से कॉल पे बात कर रही होती है और करते करते फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करती हूँ ऐसा, बल्कि वो थोड़ा वॉशरूम में जाती हो तो फ्रेशन अप होती है और फिर से बाहर आती है और थोड़ा लेटी होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं वो ऐसे ही कुछ देर वहाँ पे रहने के बाद नीचे से शोर की आवाज़ आती है और जो नीचे से परी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे ही हमारी ईशानी परी की आवाज़ सुनती है तो वो भी एकदम नीचे जाती है और जो परी होती है वो बोलती है आंटी आंटी आप आ गई आंटी आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया यार, आप एक बार इन्फॉर्म तो करके आ सकती थी ना। फिर जो आंटी होती है बोलती है हम बेटा हम लोग तो तुम लोग को सरप्राइज़ देने वाले थे ना, इस वजह से हम लोग अचानक आ गए। फिर जो परी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है आंटी आंटी ईशानी कहाँ है। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है वो टेरेस में गई है। फिर ये सुन के जो परी होती है वो जाती है ऊपर टेरेस में, देखती है तो जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो तो नीचे ही आ रही होती है। फिर जो ईशानी होती है वो नीचे आ रही होती है और जो हमारी परी होती है वो ऊपर भाग भाग के जा रही होती है। जैसे ही परी ईशानी को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और जाके एकदम से उसको हक कर लेती है, बोलती है कि यार तूने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया मुझे, एटलीस्ट बता तो देती ना कि तुम लोग आ रहे हो। फिर जो ईशानी तो बोलती है यार हम लोग तो सरप्राइज़ दे रहे थे ना, तो इस वजह से इन्फॉर्म नहीं किया। फिर जो परी होती है बोलती है चलो कोई बात नहीं, देखो हम लोग भी आ गए। फिर जो ईशानी बोलती है यार हम लोगों ने तुम्हें ऐसे ही तंगे, तुम लोग तो अच्छी भली शादी में जा रहे थे तो इस वजह से तुम लोग क्यों आए, ना आते हम लोग चले जाते, फिर कभी हम लोग आ जाते। फिर जिस पे परी बोलती नहीं कोई जरूरत नहीं चलो ऐसा, बल्कि वो ईशानी का हाथ पकड़ती है और बोलती है नीचे चलो मम्मी पापा सब आ गए हैं ऐसा, बल्कि वो ईशानी को नीचे लेके जाती है। ईशानी जो होती है वो अपनी आंटी को मिलती है, फिर अंकल को मिलती है और उसकी जो आंटी होती है वो बोलती है बेटा तुम लोग इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, देखो हम लोग शुक्र है भगवान का हम लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे, अगर दूर जाते तो हम वापस नहीं आ पाते। तो जो ईशानी है वो बोलती है छोड़ो आंटी आपको ऐसे ही डिस्टर्ब किया, आप लोग बोला शादी में जा रहे थे तो। जिस पे उसकी आंटी बोलती है कि बेटा चुप हो जा, भी एक थप्पड़ लगा देना तुझे, मेरे आप लोगों से आगे शादी नहीं है, ऐसी शादी 1000 कुर्बान कर दूँ मेरी बेटी, मेरे घर कितने टाइम के बाद हुई और मेरी सिस्टर भी तो आई है ना। ये लोग ऐसे ही बैठ के बातें शातें करने लग जाते हैं। फिर जो परी की माँ होती है वो बोलती है ठीक है तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। फिर जो परी की मम्मी होती है वो जाने वाली ही होती है कि उसके पापा बोलते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, आज हम सब बाहर जाएंगे डिनर करने के लिए, क्योंकि तुम लोग भी थक गई हो ना, तो इस वजह से सब लोग बाहर ही खाना खाएंगे। फिर जिस पे परी की मौसी बोलती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग घर में ही खाना बनाएंगे, बाहर से लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, चल बहना जाके खाना बनाते हैं। भाई साहब कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से खाना लेके आने की। फिर जो परी के पापा तो बोलते हैं नहीं ले आऊँगा ना, क्या होता है। फिर शानी की मम्मी बोलती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम बना लेंगे खाना, डोंट वरी ऐसा बोल के वो अपनी सिस्टर को लेती है और चली जाती है किचन में। उसकी जो सिस्टर थी बोलती है कि तुम थकी हो ना काम, तुम क्यों किचन में आई हो, सही बोल रहे थे ना परी के पापा के बाहर से ही खाना ले आते, तुम लोग भी इतना दूर का सफ़र करके और थक गए हो गए, आराम कर लो ना। ईशानी की मम्मी होती बोलती वो नहीं यार मुझे आराम नहीं करना, तुझे तो पता है ना मुझे काम करने की आदत है, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती हूँ, छोड़ो काम आराम तो होता रहेगा ना, पहले कुछ बना लेते हैं। ऐसे ही दोनों बहनें साथ में हंसी मजाक भी कर रही होती है और साथ में काम करने लग जाते हैं। काम करते करते पता ही नहीं चलता है टाइम का और सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। जो ईशानी होती है
वो परी के साथ बातें करी होती है। जो परी होती है वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब खुश होती है। अभी उसको हमारी ईशानी से इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाता है, क्योंकि अब तो वो सीनियर से बात करती है। काफ़ी टाइम तक वो सीनियर से अभी तक उन दोनों की बात वगैरह चल रही होती है। और जो सीनियर होती है वो तो इसके प्यार में फुली फ्लैट हो जाती है। और जो हमारी परी होती है उसको भी वो सीनियर काफ़ी ज़्यादा लाइक करने लग जाती है वो सीनियर को। इन लोगों का तो यहाँ पे अलग से सीन चल रहा होता है, बट परी को कुछ भी पता नहीं होता है। बहुत जल्दी हमारी परी को भी पता चलने ही वाला है इन लोगों का सब कुछ। ये तो अभी स्टोरी में ही पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा और कब पता चलेगा, कि बताएंगे भी कि नहीं बताएंगे, कि आगे क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता है। जो परी होती है वो ईशानी के साथ बातें कर रही होती है, और जैसे ही ईशानी बातें कर ही रही होती है कि उसके फ़ोन पे कॉल आ जाती है। जैसे ही वो देखती है कि ईशानी की प्रीता की कॉल होती है, वो परी को बोलती है एक्सक्यूज़ मी, मैं कॉल पे बात करके आती हूँ। फिर जो परी थी बोली किसकी कॉल है, मेरे सामने बात कर लेना। वो बोलती है यार मैं बात करके आती हूँ ना। ऐसा बल्कि जो ईशानी होती है वो थोड़ा साइड में जाती है, बल्कि वो घर से बाहर चली जाती है, क्योंकि घर से बाहर उनका बहुत अच्छा लॉन होता है और घास होती है, वहाँ पे झूला भी लगा होता है। वो जाती है और वहाँ पे बैठ जाती है और हमारी प्रीता से बात करने लग जाती है। तो प्रीता बोलती है यार क्या है विजू सो मच, अब तो मुझे कॉल भी नहीं किया, वहाँ पे जाके कितना बिजी हो गई हो कज़न के साथ। वे जो हमारी ईशानी होती है बोलती नहीं जाने सी बात नहीं है, वो लोग पता है वो शादी में जा रहे थे और वो हमारी वजह से वापस आ गए। फिर जो प्रीता होती है बोलती ओहो तो वो नहीं आना चाहिए, तुम लोग तो कहीं और चले जाते ना। फिर जो ईशानी बोलती है हाँ हम लोगों ने यही बोला था, बट वो लोग कहाँ मानने वाले थे। पता ही नहीं, अपनी मासी के घर तकरीबन 5 या 10 साल हो गए, 10 साल के बाद जहाँ पे आई हूँ। फिर जो प्रीता होती बोलती वो इतना लॉन्ग टाइम। फिर ईशानी थी बोलती है हाँ ना क्या करूँ, फिर टाइम ही नहीं मिलता था, आपको तो पता है स्टडी कभी क्या हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता था। इस वजह से काफ़ी टाइम के बाद हम मासी के घर जो मासी है वो उन्होंने जैसे ही सुना तो वो एकदम से भागी भागी आ गई। और मासी बोल रही थी अगर तुम लोग ऐसे चले जाते तो मैं तुम लोगों से लाइफ टाइम तक बात नहीं करती। और ऐसे ही हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे। फिर जो परी होती है वो ऐसे ही अंदर बैठ के बोर हो रही होती है। वो भी अपना फ़ोन निकालती है और सीनियर को मैसेज करने लग जाती है। जो सीनियर होती है वो भी उससे मैसेज पे बात कर रहे थे। करते करते जो पड़ी होती है वो अपनी रूम पे चली जाती है। रूम पे जाके वो कॉल करती है सीनियर को, और सीनियर से वो कॉल पे बात करने लग जाती है। इन लोगों के तो यहाँ पे फुली मोमेंट होता है। ये लोग तो हमेशा एक दूसरे से बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन लोगों की अटैचमेंट हो जाती है। और जो हमारी प्रीता और ईशानी होती है वो तो बात कर रही थी टीवी लॉज में। ऐसे ही बात करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। जो उन लोगों की मम्मियाँ होती हैं, परी की और ईशानी की मम्मी जो होती हैं, वो लोग डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है और बोलती है बेटा सब लोग आ जाओ। एक तो ये ईशानी और परी कहाँ चली गई, बेटा आ जाओ खाना लग गया है। फिर अंदर से आवाज़ आती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है जान ठीक है मैं आपसे रूम पे जाके बात करती हूँ, मम्मी लोग बुला रहे हैं ठीक है ना। फिर जो हमारी प्रीता होती बोलती ठीक है पापा अपना ख्याल रखना ठीक है ना। जो ईशानी होती है हाँ पापा ठीक है। ऐसा बोल के दोनों कॉल काट देती है। और जो ईशानी है वो अंदर जाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। और सब लोग ऐसे ही आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, क्योंकि सब लोग काफ़ी टाइम के बाद मिले होते हैं। इस वजह से ही सब लोग बातें कर रहे होते हैं और साथ में खाना भी खा रहे होते हैं। फिर ऐसे ही थोड़ी देर में सब लोग खाना खाते हैं। और जो हमारी परी और हमारी ईशानी होती है वो सारे बर्तन उठा के किचन में लेके जाती हैं और वॉश करती हैं। वो अपनी मम्मियों को बोल देती है कि खाना बनाने की ड्यूटी आपकी, बर्तन उठाने की और धोने की हमारी। जिस पर उसकी मम्मियाँ हंसती हैं। वो बोलती है चलो शुक्र है किसी काम तो आ रही हो तुम लोग। फिर ऐसे ही इन लोगों का फिर से हंसी मजाक चलता रहता है काफ़ी टाइम तक। ये लोग रात के 2 बज जाते हैं, सब लोग बैठ के बातें कर रहे होते, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मिले होते ना, तो इस वजह से ही। फिर जो परी की मम्मी होती है वो अपनी सिस्टर और अपने बहनोई से बोलती है कि आप लोग चले जाएं, आराम कर लें, आप लोग इतने दूर से सफ़र करके, फिर कल बात के बातें कर लेंगे, चले उठ जाएं, बहुत बातें होंगी। वो सबको ज़बरदस्ती उठाती, फिर भी सबका मन नहीं भरता है बातों के लिए, वो ज़बरदस्ती उठाती और सबको
रूम में बैठी हूँ और सबके लिए सही जगह वगैरह डालती हूँ और सब लोग जाते हैं और जाके सो जाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो ईशानी का वेट ही कर रही होती है, बट जो ईशानी होती है वो तो यहाँ पे बिजी होती है। वो साथ में हमारी प्रीता को मैसेज भी कर दिए कि जान सॉरी मैं आज आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ आप नाराज़ नहीं होना, आप सो जाओ ठीक है ना, हम लोग फिर बात कर लेंगे, आप सो जाओ, आपको ऑफिस भी तो जाना है ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है ठीक है, ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता होती है वो सो जाती है। आज उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इंसान को आदत हो जाए तो वो आदत कहाँ छूटती है, उसको आदत होती है हमारी ईशानी की, उसको वीडियो कॉल पे सोने की, उसको देखने की, बट आज तो वो कुछ भी नहीं होता है, उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ करते करते फिर उसको सुबह 4 बजे नींद आती है, फिर वो सो जाती है, ऐसे ही सो जाती है। दूसरी तरफ जो परी होती है उसकी तो बातें ख़त्म ही नहीं हो रही होती, वो हमारी ईशानी से बातें कर रही होती है और बोलती है कि तो मैंने तो छुट्टियां ली हुई हैं कॉलेज से, बड़ा मज़ा आएगा यार, साथ में एंजॉय करेंगे, घूमने जाएंगे, इस बार तो फुल्ली एंजॉय करना है। फिर जिस पे हमारी ईशानी बोलती है हाँ यार सही बोला, पता है मैं भी घर में रह के बहुत बोर हो रही थी, मैं पापा को बोला पापा मैं क्या करूँ, बहुत बोर हो रही हूँ। फिर पापा ने प्लान बनाया कि हम मासी के घर चलते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए। चलो शुक्र है यार तूने भी छुट्टियाँ ली हुई थी, अब तो हम लोग फुल एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। ये लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठ के बातें कर रही होती है और बातें करते करते फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है ठीक है यार, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही, मैं सो रही हूँ। फिर जो परी होती है वो बोलती है ठीक है तू सो जा। फिर जो ईशानी होती है वो ऐसे ही सो जाती है, क्योंकि वो दिन को भी थके होते हैं सफ़र करके, तो इस वजह से वो थकी होती है और वो सो जाती है। और जो हमारी परी होती है वो ब्लैंकेट के अंदर जाती है और जाके फ़ोन निकालती है और फिर से सीनियर को मैसेज करना स्टार्ट कर देती है। और ये लोगों को जो हमारी परी मैडम होती है वो तो हमारी सीनियर के साथ ऐसे ही बात करने लग जाती है, और लोगों इन दोनों का तो यहाँ पे ये सब कुछ चलता रहता है। और ये लोग तो इनकी आदत बन गई होती है, ये लोग सुबह तक एक दूसरे से बात करती रहती हैं, ऐसे ही बात करते करते ये लोग भी फिर ऐसे ही लाइन पे सो जाती हैं। इन लोगों को भी आदत हो जाती है एक दूसरे के साथ लाइन पे सोने की, बट ये बात तो हमारी ईशानी मैडम को बिल्कुल भी पता नहीं होती, वो तो अपनी ही लाइफ में बिजी होती है, बस उसको तो वो तो आराम सुकून से सो रही होती है। और ऐसे ही सब लोग सो जाते हैं। और मॉर्निंग टाइम पे फिर जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो उठती हैं, वो तो सुबह लेट सोई होती है जिसकी वजह से वो आज लेट उठती है। और उसकी जो मम्मी होती है वो जैसे ही टाइम देखती है तो 8:30 हो जाते हैं। वो बोलती है कि ये क्या प्रीता आज उठी क्यों नहीं, ऑफिस नहीं जाना है उसने क्या, जाके देखो मेरी बेटी ठीक तो है ना। उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर वो प्रीता की रूम की तरफ जा रही होती है, प्रीता के रूम की तरफ जाती है और दरवाज़ा बंद होता है। फिर जो उसकी मम्मी है वो दरवाजे पे दस्तक देती है, वो बोलती है बेटा खोलो, ऑफिस नहीं जाना है, देखो 8:30 हो गए, क्या हुआ बेटा तुम ठीक तो हो ना। जैसे ही प्रीता ये बात सुनती है तो वो जल्दी से उठती, बोलती हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ। वैसे ही जैसे ऑफिस का नाम सुनती है तो वो उठ जाती है और जल्दी से उठ के वो वॉशरूम में जाती है और जाके वो फ्रेशन अप होने लग जाती है। फ्रेशन अप होके वो फिर से बाहर आती है और जाती है। आज वो ब्रेकफास्ट नहीं करती है, अपना पर्स और अपना फ़ोन उठाती है और बोलती है मम्मी ठीक है मैं जा रही हूँ। उसको बोलती है बेटा ब्रेकफास्ट तो कर लेना। वो बोलती है मम्मी आप खाना लेके आओगे तो वही खा लूँगी, बहुत लेट हो गई हूँ, प्लीज़ जाती हूँ ऐसा बोल के वो आज ब्रेकफास्ट भी नहीं करती और चली जाती है ऑफिस में। ऐसे ही ऑफिस में जाती है और देखती है तो बहुत सब लोग आए होते हैं, जो बॉस होती है वहीं पे खड़ी होती है। वो जैसे ही हमारी प्रीता को देखती है, प्रीता तो आज लेट होती है, फिर जो बॉस होती है वो प्रीता को देखती है और बोलती है कि आज तुम लेट क्यों हुई। फिर जो प्रीता बोलती है सॉरी बॉस वो थोड़ा लेट हो गई, वो रास्ते में थोड़ा ये मेरा स्कूटी पंचर हो गई थी ना तो इस वजह से लेट हो गई, सॉरी बॉस आज के बाद ऐसा नहीं होगा। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है ठीक है आज छोड़ियो, आइंदा के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रही हो ना, पहले से ही सब कुछ रेडी करके रखा करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम छुट्टी लेके उस प्रॉब्लम को हल करवा के लिए जा सकती हो। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है स्कूटी में तो तुम जा सकती है 2-3 घंटे के लिए इसको ठीक करवाने के लिए, बोलो कि इसको बाहर वो है लड़का है उसको भेज देती तुम्हारी स्कूटी ठीक करवाने के लिए। जिस पे हमारी प्रीता बोलती है नहीं बॉस ठीक है
मैं काम कर रही हूँ, ऐसा बोल के जो हमारी पिता होती है वो फिर से अपनी जगह पे जाती है, जाके वो काम करना स्टार्ट कर देती है। वो होती अच्छी है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली होती है, कि इस वजह से सब लोग उससे डरते हैं। वो बोलते हैं ना, जो गुस्से वाले होते हैं वो मन के बहुत ज़्यादा साफ होते हैं। बॉस का भी हाल कुछ यही होता है, वो गुस्से की बहुत तेज़ होती है लेकिन मन की बहुत ज़्यादा अच्छी और साफ होती है। फिर वो भी अपने केबिन में चली जाती है, केबिन में जाती है वो भी काम करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही करते करते 11 हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी और उस परी होती है वो लोग तो सोए होते हैं अभी तक। उनकी जो मम्मियाँ होती हैं वो तो उठ जाती हैं, उन लोगों को तो जल्दी उठने की आदत होती है, वो उठ जाती है, किचन में जाके ब्रेकफास्ट सब कुछ रेडी कर लेती है। और बोलती है कि हमारी ईशानी की मम्मी बोलती है अपनी सिस्टर को कि देखो ना, ये दोनों बच्ची अभी तक नहीं आई, मुझे लगता है ये दोनों सो रही हैं। ईशानी की मम्मी बोलती है हाँ मुझे भी लगता है ये दोनों सो रही। ये तो ना मेरी बेटी भी कभी पता है यही हाल है, उठा के ये उठती ही नहीं है। फिर ईशानी की मम्मी बोली, मेरी बेटी का तो बहन यही हाल है, ये भी तो उठती ही नहीं, इतना उठाती इतना मैं दरवाज़ा पीटती हूँ उसके बाद जाके ये उठती है। देखो दोनों गद्दे घोड़े बेच के सो रही, ये लोग सोए नहीं, हम भी तो इन लोगों के साथ ही सोए थे ना। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है रुक जा, मैं खुद इन लोगों को सीधा करके उठा के आती हूँ। क्या बदतमीजी, इतनी देर तक देखो एक होने वाला है, ये लोग अभी तक सो रही हूँ। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो जाती है परी के रूम के बाहर, देखती तो दरवाज़ा लॉक होता है। वो ज़ोर से पिटी, वो बोलती बैठे उठ जाओ, कितना सोओगे, दिन के 1 बज गए, उठना नहीं है तुम लोगों ने। फिर जो वो दोनों फिर भी सो रहे थे, उन लोगों की आँख नहीं खुलती है। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो और ज़ोर से दरवाज़ा पीटती है, जिसकी वजह से जो परी होती है वो डर के उठती है, बोलती कौन है। फिर जो ईशानी की बेटा मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, 1 हो गया, तुम लोग अभी तक सो रहे, तुम लोग रात को नहीं, दरवाज़ा खोलो। फिर जो परी होती है वो जल्दी से उठती है, दरवाज़ा खोलती है, बोलती क्या सोने दो ना। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती क्या सोने दो बेटा, टाइम देखा है तुम लोगों ने, क्या हो रहा है, उठ जाओ, नहीं उठना है क्या, पूरा दिन सो गए गुजारना है क्या, उठ जाओ, देखो 1 हो गया, ओहो 1:15 हो गए, तुम लोगों को उठाते मुझे 15 मिनट लग गए, उफ बना भगवान, इन लोगों का क्या होगा। ठीक है जल्दी से फ्रेश अप होके नीचे आओ। ये जो परी होती है वो एकदम से अपनी आंटी को करती, बोलती है क्या आंटी, ठीक है आप जाओ हम आते हैं, ऐसा बोल के वो पीछे हटती है। और जो आंटी होती है फिर वहाँ से चली जाती है और पड़ी जाती है वाशरूम में जाके वो फ्रेश अप होती है। और ऐसे ही थोड़ी देर में वो फ्रेश अप होके बाहर आती है, ईशानी को बोलती है ईशानी उठ जा, तेरी माँ ने इतना ज़ोर से दरवाज़ा पीटा तू फिर भी नहीं उठी, वाह यार तेरी नींद कितनी अच्छी है, काश मेरी नींद भी ऐसी होती। फिर वो उठते बोलते हैं हाँ यार मम्मी, वैसे ही पता है मम्मी शुरू से बहुत दरवाज़ा पीटती है, इस वजह से मैं सुनती नहीं, मैं सो जाती हूँ, मैं सो ही रहती हूँ। फिर जो पड़ी होती है बोलती है कि यार तू फिर सुबह उठती कैसे, कॉलेज कैसे जाती है, बोलती बस यार मैं उठ जाती हूँ। फिर जो पड़ी होती है बोलती ठीक है यार उठ जा, देखना 1:30 होने वाला, 1:30 हो गए, चल उठ जा, फ्रेश अप हो जा। फिर जो ईशानी है बोलती हाँ तू जा मैं आ रही हूँ। फिर जो पड़ी होती है वो तो चली जाती है नीचे अपनी मम्मी के साथ काम करवाने के लिए। उसकी जो मम्मी होती है उसको देखती बोलती है हाँ बेटी आजा, अभी तुझे टाइम मिल गया उठने का, काम करने का, तुझे पता भी है घर में मेहमान आए, कितने काम होते हैं, तू अभी तक सो रही है, मेहमान वो लोग हैं कि तू है बेटा, थक के वो लोग हैं कि तू होती है, तो अभी थप्पड़ लगा देना है मैंने तुम्हें, जल्दी से किचन में। ऑफिस की जो आंटी होती है पड़ी की वो अपनी बहन को डांटती, बोलती क्या तुम मेरी बच्ची पे डांट रही हो, गुस्सा कर रही हो, छोटी है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कर रही हूँ ना। फिर जो पड़ी की मम्मी होती है वो बोलती यार तुम चुप ही करो, तुम ही अपनी इस भतीजी को सर पे चढ़ा रही हो, अभी चढ़ा के जाओगी ना कल के दिन ये मेरे साथ हेल्प नहीं करवाएगी, बस छोड़ो इसको, करने दो काम। ये दोनों बहनें ऐसे ही फिर हंसी मजाक करती और हंसने लग जाती हैं। फिर जो ईशानी की मम्मी है वो बोलती है परी को बेटा काम किया कर अपनी मम्मी के साथ, हम लोग भी इंसान हैं बेटा, हम लोग भी थक जाते हैं। फिर ईशानी सॉरी परी बोलती है हाँ आंटी करवाती हूँ, मम्मी के साथ सारा काम करवाती हूँ, फिर भी मम्मी मेरा नाम नहीं करती है। इसकी बोलती है हाँ देखे कभी ये उठ के आई, कब मेरे साथ इसने, कब अब क्या रह गया, बस अभी ये खाना ही लगवाना बाकी, और तो सब सारा काम हम लोगों ने कर लिए ना। ये लोगों का तो बस ऐसे ही बहस वगैरह चलती है और ऐसे ही सब लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो तो उठती है, उठ के वॉशरूम में आती है, फ्रेशन अप होती है और न्यू ड्रेस पहनती है, और पहन के थोड़ा सा मेकअप वगैरह करके नीचे आ जाती है, क्योंकि उसको मेकअप करने का तो बहुत शौक़ होता है। जहाँ पे सब लोग 1:30 बजे बैठे होते हैं, हमारी ईशानी के वेट में वहाँ पे 3 हो जाते हैं।
फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है, सब लोग होते हैं, इस वजह से वो उसको कुछ नहीं बोलते, बट उनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिए होते हैं, सब लोग। जो परी के पापा होते हैं वो काम पे भी चले जाते हैं, और 3 बजे जो हमारी ईशानी मैडम है वो नीचे उतर के आती है। जैसे ही ईशानी की मम्मी देखती है कि उसके पापा और उसके जो अंकल होते हैं वो लोग चले गए हैं, तो उसकी जो मम्मी होती हैं वो जैसे ही परिता को देखती है और उस पर शाउट करते हुए बोलती है कि मिल गया तुझे ना, कितना मेकअप करेगी, ऐसा बोल के उसको गाल पे खींच के चमाट लगा देती है। जैसे ही उसकी आंटी देखती हैं कि उसकी सिस्टर ने ईशानी को मारा है, तो वो एकदम से आते हैं और उसका हाथ पकड़ के बोलती क्या बदतमीज है, क्यों तुम मेरे बच्चे को मार रही है यार, क्या हो गया। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो शाउट करती बोलती देख कितनी बदतमीज है ये, इसका भी यहाँ पे भी मेकअप खत्म नहीं हो गए, 1 बजे से बुलाने होते फिर तो 3 हो गए, इसके बाप के नौकर तो थोड़ी है बेटे, हम लोग पूरा दिन इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, ये बहुत बदतमीज होगी ये। फिर जो ईशानी है उसको जैसे ही थप्पड़ लगता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो फिर से भागती भागती रूम में चली जाती है। और जो परी होती है वो फिर उसके पीछे जाती है और बोलती है उसको कि यार कोई बात नहीं, मेरी मम्मी भी मेरे साथ ऐसे ही करती है, तू क्यों रो रही है। वो उसके ऐसे ही हौसला दिलासा देती है, बट वो बहुत रो रही होती है, उसका सारा मेकअप भी ख़राब हो जाता है। जो परी की मम्मी होती हैं वो अपनी सिस्टर को डांटती है और बोलती है यार क्या है, बच्ची है तो करने दो ना, उनका यही टाइम है उन लोगों का मेकअप करने का, तुम क्यों मेरी बच्ची को मार दिया। वो अपनी सिस्टर पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, और उसकी जो सिस्टर होती है बोलती है हाँ हाँ चढ़ा लो उसको सर पे, जाओ चढ़ाओ उसको सर पे। पता है घर पे भी इसकी वजह से हम लेट हुए, और पूरे रास्ते ट्रेन में 8 घंटे का सफ़र था, और ये मेकअप करती हुई है, इसको शर्म भी मैं मन लग। तो उसकी जो सिस्टर तो बोलते बस चुप कर जाओ यार, क्या है बच्ची है ना, क्यों तुम ऐसा करती हो, जाओ तुम वहाँ पे बैठो, ऐसा बोल के उसकी जो परी की मम्मी होती है वो भी चली जाती हैं हमारी ईशानी के पास। और जैसे ही जाती हैं देखती तो ईशानी बहुत रो रही होती है, उसकी आंटी जो होती है उससे बहुत प्यार करती होती है, वो जाती है ईशानी को हक करती है और बोलती है बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ है ना, तो उसको तो मैं सीधा करूँगी, बस चुप करो चुप। जो उसकी आंटी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब चुप करवाने की कोशिश करती है, और वो जो हमारी ईशानी वो पहले नहीं चुप हो रही थी, फिर जो आंटी होती है वो उसको चुप करवाती है और बोलती है कि बेटा आज की बात तेरी माँ तेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसको थप्पड़ लगा देना है, वैसे भी वो मुझसे छोटी मुझसे बड़ी हूँ ना। तो फिर जो ईशानी होती है वो अपनी आंटी की बात मानती है, और फिर से वो स्माइल करने लग जाती है। और जो आंटी होती हैं वो बोलती है बेटा तेरे साथ ये रोना बिल्कुल सूट नहीं करते हैं, आज मेरी बेटी रेडी, ये देखो तू रेडी हो, ये फिर से तुमने मेकअप ख़राब कर दिए, चलो पहले मेरी बेटी ब्रेकफास्ट करेगी, फिर से मैं जितना मेकअप करना है बेटा कर, आज शाम को मैं तुझे घुमाने के लिए लेके जाऊंगी। जैसे ही ईशानी ये सुनती है वो आंसू पोंछती बोलती है आंटी सच में आप मुझे लेके जाओगी ना। फिर जो आंटी होती है बोलती है हाँ बेटा लेके जाऊंगी, चल हाँ मेरे साथ ब्रेकफास्ट करेगी तो तब मैं लेके जाऊंगी। फिर जो ईशानी है बोलती है नहीं आंटी मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं करूँगी। फिर जो उसकी आंटी बोलती है बेटा ये क्या बात है, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, चल तू मेरी मेरी बात नहीं मानेगी, अपनी मासी की बात नहीं मानेगी, मासी भी तो माँ होती है ना। फिर जो उसकी मासी होती है वो काफ़ी ज़्यादा उसको रिक्वेस्ट करती है और फिर उसको नीचे लेके आती है, और जो उसकी मम्मी होती है उसको गुस्से से देखती है, और जो परी की मम्मी होती है बोलती है अभी तुमने मेरी बेटी के साथ गुस्से में देखा ना, तो मैंने भी तुझे थप्पड़ लगा देना है, आज के बाद खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाया या उसको छूने की टच करने की कोशिश की तो एक थप्पड़ लगा देना है तुम्हें। ऐसा बोल के वो उसको अपनी सिस्टर को डांटते हैं, और उसकी जो सिस्टर है बोलती है हाँ हाँ चढ़ा लो सर पे, चढ़ा लो चढ़ा लो। फिर ऐसे ही इन लोगों का चलता रहता है। तो फ्रेंड देखते हैं कि अगली पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें। एंड थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए।